नमस्कार साथियों, श्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गाय के शरीर के बाहरी भाग। देखो, देसी गाय के शरीर के बाहरी भाग। देखो, पोल, ये क्या है? सींग। एक सींग होगा, एक सींग आते हो, दोनों सींगों के बीच का स्थान। ये क्या है? हम्प, इसे बोलते हैं हम्प। हम्प या कुबड़, ये शरीर का ऊपरी, सबसे ऊपरी भाग। गाय के शरीर का सबसे ऊपरी भाग है ये। इसे कहेंगे हम कुबड़ या हम्प। यह है तौरों से, कशेरुकाओं से। ये तौरों से, कशेरुकाओं से बना होता है। अब आ गए झालर सिंह। ये झालर सिंह क्या बोलेंगे? डेवलप। इसे बोलते हैं गलकम्बल। ठीक है, गर्दन से, देखो, गर्दन से आगे के दोनों पैरों तक लटकी हुई झालरनुमा संरचना, उसे कहेंगे हम गलकम्बल। ये होता है दोनों ब्रेस्ट, इसे बोलते हैं ब्रेस्केट। ये ब्रेस्केट क्या होता है? गाय के आगे के दोनों पैरों के, गाय के आगे के दोनों पैरों के बीच का स्थान। गाय के आगे के दोनों पैरों के बीच के स्थान को बोलेंगे हम ब्रेस्केट। ठीक है, ब्रेस्केट, ब्रेस्केट है वो ओडिमा। तो लटकी हुई थोड़ी फूली सी संरचना होती है। ब्रेस्केट टीआरपी केस में इसमें तरल तरल पदार्थ भर जाता है, सुजन आ जाती है। फ्लैंक, अडर, वह पीछे के पैरों के बीच जो स्थान होता है उसे बोलते हैं फ्लैंक। ये क्या है? फ्लैंक में जैसे गाय गर्दन को फ्लैंक की तरफ मोड़ के बैठी है, तो वह है मिल्क फीवर के केस में। ठीक है, जो वैसे लिखेंगे हम। गाय का गर्दन को फ्लैंक की तरफ मोड़े रखना मिल्क फीवर का लक्षण है।
अब देखो स्विच, स्विच का जो पूंछ के नीचे बाल वहाँ संरचना होती है, बाल बाल पाए जाते हैं पूंछ के नीचे, उसे बोलते हैं स्विच। ड्यूकुलम खुर के ऊपर छोटे छोटे खुर पाए जाते हैं, उन्हें ड्यूकुलम बोलते हैं, बेजन खुरी बोलते हैं। ठीक, ड्यूकुलम या बेजन खुरी। ये हो गया हुफ खुर। टीठ, टीठ के ऊपर क्या हिस्सा होता है एडल, एडल को हिंदी में बोलते हैं अयन। और नाभि के नीचे लटकी हुई त्वचा होती है, उसको बोलते हैं नेवल फ्लैप। ठीक, देखो एक बार देख लो, तो इसे मिटाते हैं। पहला पॉइंट है अपना पोल। पोल क्या है? गाय के दोनों सींगों के बीच का स्थान। ठीक, पोल हो गया। हम्प, हम्प क्या है? गाय के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, जो थोरोसिक कशेरुकाओं से बना होता है। ड्यूलैप, ड्यूलैप क्या है? गर्दन के नीचे, गर्दन के नीचे लटकी हुई जालनुमा संरचना। गाय की गर्दन लटकी हुई जालनुमा। गाय के गर्दन के नीचे लटकी हुई जालनुमा संरचना को क्या कहते हैं हम? ड्यूलिप। ये देखो नोट लेंगे इसमें, सबसे ज्यादा विकसित सबसे ज्यादा विकसित डेवलप साहिवाल गाय में सबसे ज्यादा विकसित डेवलप साहिवाल गाय में होता है। आगे के दोनों, आगे के दोनों पैरों के बीच का स्थान आगे के दोनों पैरों के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? ब्रेस्केट।
नेवल फ्लैप, नेवल फ्लैप क्या है? नाभि के नीचे लटकी हुई त्वचा। नाभि के नीचे लटकी हुई त्वचा को क्या कहते हैं? नेवल फ्लैप। देखो देखो और समझो। पोल, गाय के दोनों सींगों के बीच का स्थान। गाय के दोनों सींगों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? पोल। हम गाय के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा, ऊपरी भाग, जो थोरस से कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, थोरस से कशेरुकाओं से बना होता है, उससे कहते हैं हम हम्प या कुबड़। अब आ गया तुम्हारा डेवलप, इसको बोलेंगे गलकंबल हिंदी में। गलकंबल क्या है? गाय के गर्दन के नीचे लटकी हुई त्वचा, लटकी हुई झालरनुमा त्वचा। ठीक है, लटकी हुई झालरनुमा त्वचा को कहेंगे हम, ठीक, डेवलप। ब्रिस्केट क्या है? आगे के दोनों पैरों के बीच के स्थान को कहेंगे हम ब्रिस्केट। नेवल फ्लैप, नाभि के नीचे लटकी हुई त्वचा, नेवल फ्लैप। फ्लैंक क्या है? फ्लैंक, फ्लैंक किसे कहते हैं? या अडर के ऊपर स्थित क्षेत्र, उसको कहेंगे हम फ्लैंक। फ्लैंक क्या? फ्लैंक में गाय का गर्दन को फ्लैंक की तरफ मुड़, मिल्क फीवर का लक्षण है। नंबर 2, घोड़े का गर्दन को फ्लैंक की तरफ मोड़ कर रखना कॉलिक, कॉलिक का लक्षण है। ठीक है, घोड़े का गर्दन को फ्लैंक की तरफ, देखो गाय, गाय जो गाय गर्दन को फ्लैंक की तरफ मुड़ के रख रही है, तो मुड़ कर रख रही है, बैठ रही है, तो एक क्या है? मिल्क फीवर के केस में। ठीक है, एक मिल्क फीवर का लक्षण है। घोड़ा है, वो गर्दन को फ्लैंक की तरफ मुड़ के रख रहा है, वो है कॉलिक का लक्षण, यानी घोड़े में पेट पेट दर्द का लक्षण। ठीक है, अब एक रहेगा हार्ट ग्रोथ। हार्ट ग्रोथ क्या है? जानवर के सीने का वह माप है, जानवर के सीने का यह एक माप है,
जो शेफर फॉर्मूला शेफर फॉर्मूला से गाय का वजन मापने के लिए शेफर फॉर्मूला से गाय का वजन मापने के लिए ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्लैंक अडर के ऊपर स्थित क्षेत्र, ठीक है, इसे हम बोलेंगे फ्लैंक। फ्लैंक में क्या है, गाय का गर्दन को फ्लैंक की तरह मोड़े रखना मिल्क फीवर में, ठीक। मिल्क फीवर में गाय गर्दन को फ्लैंक की तरह मोड़ के रखती है। और घोड़ा जो पेट में दर्द होता है, घोड़े कॉलिक में भी घोड़ा अपनी गर्दन को फ्लैंक की तरफ भी रखता है। हर्ट कहता है ये जानवर के सीने का वह माप है जो शेफर फॉर्मूला से गाय का वजन मापने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक।